मैं तो स्काउट गाइड में था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, घर के पास है। उसके अंदर मेरे बहुत आगे था, मैं प्रथम ही था उसमें भी। और मेरे यानी कि शुरुआती से स्पोर्ट्स में जाने की इच्छा थी, लेकिन बाद में यानी कि 12वीं में पता चला था, तो 12वीं से मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। ऐसे कौन सा वो हिस्सा रहा आपकी ज़िंदगी का जिसको आपने ये चुना कि हाँ मेरे को अब ये जाना ही है? मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ, और आर्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स को ही चुना कि स्पोर्ट्स के थ्रू मैं आर्मी में जाऊँ। तो इनके मतलब सबके बीच में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? मेरे चाचा जी का रहा। स्कूल परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? स्कूल परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, संदीप जी सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और प्रिंसिपल सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत के लाए हो, वो कब से टूर्नामेंट शुरू हुआ था और कौन सा टूर्नामेंट था? वो 8 तारीख से लेके 12 जनवरी तक शुरू हुआ था, और पोखरा में स्टेडियम है रनिंग का और क्रिकेट स्टेडियम। तो हमारा तो रनिंग वाले स्टेडियम में हुआ, और बाकी वो क्रिकेट वाले बच्चों का क्रिकेट वाले में हुआ। वहाँ पे 2-3 स्टेडियम थे, उसमें एथलीट वाला सारा सिस्टम था, यानी 12 गेम होते हैं, वो 12 के 12 थे उसमें। कौन सी जगह आपने ये गेम खेला था? मैंने पोखरा में खेला था ये। पोखरा, नेपाल। नेपाल। योगेंद्र, एक हर खिलाड़ी के बीच में एक समस्या आती है कि वो जब मुकाम हासिल करना चाहता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ उसके बीच में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, आत्मविश्वास भी टूटता है। तो कैसा रहा आपके बीच भी कोई ऐसे आई थी क्या ऐसी सिचुएशन? जी हाँ, जरूर आई। मेरे को लगा है कि मैं इनमें नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन बाद में मेरा ऑटोमेटिक मेरा मनोबल बढ़ा है कि विद्यालय की ऑटोमेटिक याद आने लगी, और घर वालों का भी सपोर्ट याद आने लगा। इससे पहले भी आपने गोल्ड मेडल जीते? हाँ, जीता है मैंने, नेशनल पर और स्टेट लेवल पर दोनों जगह पर गोल्ड मेडल जीता है। आज ये मेरा लड़का योगेंद्र जो 12वीं क्लास साइंस का स्टूडेंट है, और इस बच्चे ने आज के दिन इंटरनेशनल लेवल पे एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इससे पहले इसने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल लिया था जो 1600 मीटर रनिंग में था, और उसके बाद इसने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया, और आज ये तीसरा इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल करके यहाँ विद्यालय प्रांगण में पहुँचा है। और वहाँ पे 3 देशों की ये प्रतियोगिता थी। उसके अंदर हमारे शेखावाटी का, नौलगढ़ का ये लाडला हमारे विद्यालय का ही नहीं, नौलगढ़ का भी नाम रोशन किया है, शेखावाटी का भी नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ इसने राजस्थान का भी नाम रोशन किया है और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मैं पुनः इस बच्चे को धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ में मेरी स्कूल की गाइडलाइन और इसको समय समय पे मोटिवेट करने का काम विद्यालय कर रहा है, और इसको सपोर्ट भी किया है, प्लस इसको वहाँ तक पहुँचाने में मदद भी की है विद्यालय में। और शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी या फिर कोई ऐसा मोटिवेशनल जो इसके दिल को छू गया उसके बाद इस मुकाम को हासिल कर पाया? ये बच्चा थोड़ा बहुत रनिंग में पहले से एडवांस था, बट जब से मेरे पास आया है, ये 12th क्लास में इसने ज्वाइन की है, आते ही थोड़ा सा ढीली प्रवृत्ति का था। इनके पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे मिला, और विद्यालय परिवार ने इसको फुल सपोर्ट किया, टाइम भी दिया इसके लिए। इसने आके मेरे को बताया, बोला सर इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने इसको सपोर्ट किया, इसके लिए कोच लगाए, यहाँ पे टाइम दिया रनिंग के लिए, विद्यालय से स्पेयर करके इसको सीखकर भी भेजा ग्राउंड के अंदर। और जो भी इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इनके माता पिता ने इनका फुल सपोर्ट किया है, और इसके साथ साथ विद्यालय का तो सपोर्ट इस बच्चे के साथ रहा ही है। एजुकेशन में कैसे? पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर कोई भी प्रतिभा किसी चीज़ में अच्छी है तो वो उस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर पाएगी। चाहे वो कोई भी फुटबॉल में अच्छा है, कोई रनिंग में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो उसके बजाय उसमें थोड़ा सा पे अगर एक हमारा लाडला पहुंचता है, एक प्रेरणा स्कूल का एक विद्यार्थी, इनके माता पिता की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम इस बच्चे ने उनका नाम तो रोशन किया ही किया है, उसके साथ उसने अपने विद्यालय का और मेरा नाम और पूरी शेखावाटी का, राजस्थान का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है। सर, बहुत से बच्चों में प्रतिभाएं छुपी हुई थी लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता, मेरा बैकग्राउंड है वो आर्मी है, और ये मान के चलिए आर्मी में 50% स्पोर्ट्स के जो गेम्स हैं वो होते रहते हैं,
और मैं बच्चों को समय समय पे मोटिवेट भी करता रहता हूँ। और पहले मैं यहाँ पे जो गेम्स वीक हैं वो भी चलाता था। और इसके दौरान मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है। और मैं सब स्कूल संचालक और उनके पेरेंट्स को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि हर एक बच्चे को समय समय पे जो भी इवेंट होते हैं उनमें उसको भाग लेना चाहिए। और उनके पेरेंट्स को भी और स्कूल संचालकों को ये मैं बोलना चाहूँगा, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो एक पढ़ाई का दौर है, इसके अंदर कम से कम 1 या 2 वीक का एक खेल सप्ताह रखा जाए, जिसके अंदर जिस बच्चे में जो प्रतिभाएं छिपी हैं, जितनी एजुकेशन के साथ साथ में अगर हम अदर एक्टिविटी करवाते हैं तो उस एक्टिविटी से भी जॉब की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि सिर्फ हम एक पढ़ाई के लेवल में अगर पढ़ाई करते रहेंगे उसी से हमारे को नौकरी मिलेगी। पढ़ाई के अलावा भी हमारे पास कई ऐसे इवेंट्स हैं जिनके अंदर उनको अच्छी एक जॉब मिल सकती है। और हमारा जो क्षेत्र है शेखावाटी का, एक अच्छी झुंझुनू की जो भूमि है वो एक वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। और इस शेखावाटी के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर पैदा हुए हैं और जिनको अपनी प्रतिभा का नॉलेज नहीं था, वो किसी माध्यम से वहां तक पहुंचे। तो मैं दोबारा से पुनः आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे में जो प्रतिभाएं छिपी हैं, विद्यालय संचालक या उनके माता पिता उस बच्चे की प्रतिभा को ओपन में लाने की कोशिश करें। क्या हम उम्मीद करें कि पेरेंट्स उन बच्चों को जिनको मालूम नहीं है कि उनकी किस क्षेत्र में वो कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में कोई प्रोग्राम्स रहे? मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो बच्चा और उसको ये पता नहीं है कि मैं क्या गेम्स कर सकता हूँ, मैं अगले महीने में मेरा खेल सप्ताह चलाऊंगा, वो किसी भी विद्यालय का स्टूडेंट हो, वो आके उसमें भाग ले सकता है और अपनी प्रतिभा दिखा सकता है कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है। उसके साथ साथ मैंने पिछली बार भी 2 मेडिकल कैंप लगवाए थे इस क्षेत्र के अंदर, और आप तो आए थे उस मेडिकल कैंप में और आप भी आए थे। उस मेडिकल कैंप के अंदर मैंने जो बच्चा जिस जॉब के लायक है, बाहर से टीम बुलाई मैंने डॉक्टर्स की, उनका मेडिकल चेकअप करवाया कि आप इस नौकरी के लायक हैं, इस नौकरी के लायक नहीं है, आप में मेडिकल की ये कमियां हैं, ये नहीं है। हमारी जो शेखावाटी के जो बच्चे हैं उनको वो तैयारी करते रहते हैं फौज की, पुलिस की, आर्मी की, उनको ये नहीं पता होता है कि मैं इस नौकरी के लायक हूं या नहीं हूं। वो जब तैयारी करके टेस्ट पास कर लेता है, जब फिजिकल की तैयारी करता है या मेडिकल की तैयारी करता है, तो उसको पता लगता है कि मैं इसके लायक नहीं, तो उसका 1 साल का समय बर्बाद हो जाता है। तो मैं पुनः अगले फरवरी माह के अंदर एक खेल सप्ताह चलाऊंगा। अगर उसमें रनिंग का, खेल का हर इवेंट होगा। और मैं सभी पुनः नौलगढ़ वासियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो किसी भी स्कूल का छात्र हो, मुझे कोई किसी से व्यवस्था नहीं है, वो आके मेरे खेल सप्ताह में भाग ले सकता है। और जिसमें जो प्रतिभा छिपी है वो ओपन में आए और उसका मैं पूर्णतः सहयोग करूंगा। सर, आज के समय यूथ में एक चल रहा है, वो क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे। 18 से 25 वर्ष की उम्र है जी, वो बच्चों में आसमान छूने की होती है, लेकिन उसी समय वो मोबाइल फोन में आज के समय रील का इस्तेमाल करते हैं, रील बनाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि 18 से 25 का जो दौर होता है वो एजुकेशन का, जॉब का और एक कामयाब होने का दौर होता है। और उसमें जुनून भी, मतलब ये समझो कि कूट कूट के भरा हुआ होता है। अगर बच्चे को सही दिशा में भेजा जाए तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर इतना जुनून हो सकता है। लेकिन मेरा कहना यही है आपके चैनल के माध्यम से कि बेटा मोबाइल का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें, जो अनावश्यक चीजें हैं वो ना देखें। और 25 साल तक की उम्र में बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, शायद वो फोन ना रखें तो भी एक बहुत अच्छी बात है। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ उस बच्चे को कोई ऐसा मोटिवेटर या किसी एक अच्छे टीचर की जरूरत हो या एक अच्छे कोच की जरूरत हो तो उसका सहारा लेना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए उस बच्चे को। और हमेशा से यही मान के चलिए 5 साल का दौर होता है उसकी जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव मोड का। अगर वो इस 5 साल में अगर उसने पॉजिटिव लाइन पकड़ ली तो वो आगे चल के सक्सेस हो जाता है। अगर वो नेगेटिव वे में चला गया तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। बाद में अच्छी रीलें बनाओ, अच्छे स्टेटस लगाओ, वो कोई काम के नहीं होते हैं। अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाओ, वो ही उसके पॉजिटिव स्टेटस और रील है। सर, खेलों प्रति बहुत अच्छा जुनून है। खेलों के लिए कुछ भी कर सकता है मतलब जैसे दौड़ के लिए कुछ भी कर सकता है। और वैसे इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और पढ़ाई के अंदर भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी करता है। बाद में क्या है कि जैसे सुबह शाम को दौड़ में, स्पेशली ये दौड़ को ही टाइम देता है।
तो योगेंद्र के लिए आपका किस प्रकार सपोर्ट रहा? सर मैंने हर बार सपोर्ट किया है, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स हो तो मैंने सपोर्ट किया है। यहाँ पर शाला से विद्यालय से फुल सपोर्ट मिला है। मैंने इसको ये बोला है कि जैसे स्पोर्ट्स में जा रहा है, स्पोर्ट्स में इसकी वो ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे योग्य हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ इसके लिए। और मैंने हर बार इसको सपोर्ट किया है कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताए। जैसे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें बताएं। ये बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने भी यही बोला कि कहीं कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो खुल के कहे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कराए और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। शेखावटी का नाम हुआ है, इंडिया का नाम हुआ है, राजस्थान का नाम हुआ है। और ये मैं यही करता हूँ कि यही है कि आगे से आगे बढ़े, जिससे क्या देश का नाम रोशन हो। और आज एक दिन ऐसी स्टेज पर पहुँचे जिसके ये लायक है। जिस तरह की मेहनत कर रहा है उससे कुछ अच्छी पोस्ट पर ये मैं अच्छी स्टेज पर पहुँचे। पहली बार जब आपको पता चला कि योगेंद्र ने गोल्ड जीत लिया तो कैसा महसूस हुआ? उस समय तो सर क्या बताऊँ, मतलब इतना खुश हुआ, मतलब जो पड़ोसी हैं गांव वाले बहुत खुश हुए, वो सब बहुत खुश हुए। वो अच्छा वाला प्रोग्राम भी किया, मतलब उस समय तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। हमारे छोटे से गांव का इस बच्चे ने इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन कर दिया। और ऐसे छोटे छोटे गांव से काफ़ी बच्चे हैं जिनको इस स्टेज पर पहुंचने के लिए काफ़ी सपने देखते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो हमारी तो गुजारिश यही है, जितने भी स्कूल, अपने स्कूल तो है ही है, और भी स्कूल हैं, ऐसी प्रतिभाओं को उभारे, क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है? योगेंद्र ने एक नहीं 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मतलब जितनी हमें खुशी पिछले प्रोग्राम में थी ना, उससे भी ज़्यादा डबल खुशी है इस बार, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम था। और इसका उपनाम स्कूल की तरफ से मिल्खा सिंह रख रखा है, मेरे को पता अभी चला, और वास्तव में मिल्खा सिंह ही है। आने वाले दिनों में किस तरह आप देखना चाहते हैं? और भी जितनी प्रतियोगिताएं होंगी इंटरनेशनल स्तर की, उनमें भी हमारी तो आशा ये रहेगी कि ये गोल्ड लेके आए।